ना भैया कुछ ना बताए, माँ बहन कुछ ना बताए, छोड़ के चली गई हमको सबको। तीन इस कदर जुल्म ढाया कि ये बच्चे माँ के बिना अनाथ हो गए। एक दांत बच्चे हैं। एक दांत बचा बा? सिर्फ एक ही दांत बचा है। अच्छा बेटा, कहाँ थे आप जब आपकी मम्मी को मार रहे थे? किसी कोई परवरिश करने वाला नहीं उसको। कब साल से आपकी मुलाकात हुई? ढेर दिन। आपकी मम्मी को कोई मारा है? सनी पापा। तो अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के एक गांव में हूँ। पहले मैं आपको उस गांव का वो घर दिखाता हूँ जिस घर से सबसे बड़ी खबर आई सुल्तानपुर की। वह हसी पति ने अपनी पत्नी की जीभ को ही काट लिया। पहले फ्रेम में आप घर दिखाइए। उस बिटिया का ये घर है। उसके पिता की स्थिति बहुत सही नहीं है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है। ऐसे में शादी होती है और उस बेटी के पास दो बच्चे होते हैं। एक 5-6 माह की बच्ची है और एक 5 साल का बेटा है। अब इस दरमियान उस बहसी पति के मन में क्या आता है कि वह अपनी ही पत्नी का जान का दुश्मन बन जाता है। हालांकि पत्नी तो अब इस दुनिया में उसकी नहीं रही, लेकिन तमाम लड़की के घर के लोग हमारे फ्रेम में से जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि इस बात को लेकर के वो इतना बड़ा कदम उठा दिया। क्या नाम है आपका? मधु पांडे। अच्छा, ये मधु जी, जिस बेटी की हत्या की गई है, क्या कारण है? कुछ वजह सामने आई? अब कारण तो कुछ नहीं था, यही दहेज के कारण था। दहेज के मोटरसाइकिल मांग रहे थे, 1 लाख रुपए मांग रहे थे, इसी को वजह से मारे हैं। हाँ, काफी दिन से विवाद चल रही थी। अच्छा, ये शादी कब हुई थी? शादी 2018 में शायद हुई थी। 2018 में हुई। हाँ। अच्छा, ये बिटिया जब यहाँ घर पे आती थी तो आप लोगों से मिलती जुलती थी? हाँ, बराबर मिलत रही। क्या बताती थी? कुछ बातें करती थी? कुछ नहीं, अपने घर के विषय में कुछ नहीं बात करती थी। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उसके अंदर संस्कार थे जो अपने ससुराल की बुराई नहीं करती। हाँ, नहीं करती थी। हाँ। अच्छा, ये घटना कब की है? ये घटना शायद शनिवार की है। शनिवार की। हाँ। अच्छा बेटा, क्या नाम है? संचार मिश्रा। संस्कार मिश्रा। अच्छा संस्कार, आपकी मम्मी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। आपकी मम्मी को कोई मारा है? सनी पापा। सनी इनके चाचा हैं और पापा बता रहे हैं। हाँ, और सनी पापा। ये दोनों लोग मिलकर मारे हैं? किससे काटे जी? सत्तूला। लोगों एक दांत बचे हैं। एक दांत बचा बा? सिर्फ एक ही दांत बचा है। अच्छा बेटा, कहाँ थे आप जब आपकी मम्मी को मार रहे थे? घर पे ही थे? आप देखे थे? तो उसके बाद फिर आपके पापा कहाँ गए? भाग गए? भाग के कहाँ गए? मम्मी कुछ बोली थी बेटा? नहीं, बेहोश हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे की आखिर क्या गलती है जो एक वहसी पिता ने, वहसी पति ने इस कदर जुल्म ढाया कि ये बच्चे माँ के बिना अनाथ हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे को अभी इतनी सीख नहीं है कि मेरी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है। बच्चा बता रहा है कि मेरी माँ लखनऊ में है, यानी इलाज हो रहा है, ऐसा इसको महसूस होता है। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उस पिता के लिए कितना प्यार पनपेगा, उस पिता के लिए कितना मोह आएगा, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है कि जीभ को काट लेना और फिर उसको बुरी तरह से पीट पीट करके उसकी हत्या कर देना। कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल है जनपद सुल्तानपुर का। हमारी लड़की लगती थी पीतियाउत में। अच्छा। अच्छा, जब यहाँ आती थी तो आपसे मिलती थी? हाँ, मिलने जाती थी। बहुत सीधी लड़की थी, पता नहीं क्या कारण हुआ, कैसे मार डाले उनको। तो कभी कुछ बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताती थी। तो ऐसा क्यों कर दिया वो? पता नहीं भैया क्या क्यों कर दिए। इतना बड़ा, इतना बुरी हाल उसको मारा है, क्या बताऊँ। देखिए हमारा सबका ध्यान रोवा खड़ा हो जा रहा है, क्या बताऊँ। आज उसके साथ हुआ, अभी कल दूसरे लड़की के साथ कर देंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरे लड़की के साथ ऐसा कर देंगे। 2 बच्चे अनाथ हो गए? हाँ, अनाथ हो गए भैया, अनाथ हो गए। एक लड़की छोटी है, वो बैठ नहीं पा रही है, अभी छोटी है, 5-6 माह की है। तो उस बच्ची की परवरिश कैसे होगी? कैसे होगी भैया, वही तो कौन करेगा। बाप भी उस लायक नहीं है।
अब ससुराल वाले तो भाग रहे हैं, देखो कैसे होता है, क्या करें। अब जिस कदर वो जुल्म ढाया उस बेबस बेटी के ऊपर, अब छोटे बच्चे, अब बिना माँ के बच्चों की देखभाल कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा भैया, वही तो कौन कर पाएगा। सास भी नहीं है, सास भी नहीं है अच्छा, उसकी। जब यहाँ आती थी शालिनी तो आप लोग मिलती थी? हाँ, बराबर मिलती थी। कैसी थी शालिनी? बहुत सही लड़की थी। कभी कुछ बताई आपसे? नहीं, कुछ नहीं बताई है। क्या लगती थी? लड़की लगती है। अच्छा, कभी अपने मन की पीड़ा नहीं बताती थी? नहीं, कुछ नहीं बताती थी। बहुत सही लड़की थी। कब आपको पता चला कि शालिनी के साथ ऐसा घटना हुआ है? आज शनिवार को। शनिवार को पता चला? हाँ। अच्छा, फिर जब ये घटना हुआ था तो शालिनी जीवित थी? हाँ, सांस चल रही थी, 5 दिन जीवित रही हैं। अच्छा, आपकी बेटी थी? हाँ भैया, हमारी लड़की थी। ये है वो अभागिन माँ जिनके सामने ही बेटी का जनाजा निकल गया, और जिसका पैर धूली, जिसके पैर के धोवन को सर पर चढ़ाया, और वही जो है इनकी बेटी को दुनिया से ही हटा दिया। कब आपसे, आपकी बेटी से आपकी कब बात हुई थी? शनिवार को शाम की बात हुई थी। क्या बताइए? कुछ ना भैया, कुछ ना बताई, माँ बहन ने कुछ ना बताया, छोड़ के चली गई हमको सबको। जैसे आप माँ थी और आपकी बेटी वो थी, बेटी हमेशा माँ से सारे दर्द बयां करती है। वो ना बताई भैया, कब हमसे सबसे कुछ ना बतावत रही। कब हासिल खुश के जात रही, कब नाम से सबसे बताई कौन चीज। तो सारे दर्द वो सह लेती थी, लेकिन आपसे शेयर नहीं करती थी। नहीं, हमें सबको कबो ना बताई भैया। जानते हैं दोस्तों, एक बेटी अपनी माँ से क्यों बातें नहीं शेयर करती थी? उसका एक माँ तो था गरीबी। चाहे जो बातें हों वो अपने अंदर जहर की तरह घूंट करके पी जाती थी। अगर अपनी माँ से, अपने पिता से इस बात का जिक्र करती तो इनके माँ और पिता इतने गरीब हैं तो वो सारे दहेज कहाँ से लाती? चाहे किसी चीज़ की डिमांड भी करता तो ये कहाँ से पूरा करती? लड़की कहीं न कहीं संस्कारी थी, उसके अंदर संस्कार के गुण इस कदर भरे हुए थे, वो सारे कष्टों को सह ली, लेकिन अपनी माँ से नहीं बताई। हालांकि बेटियां कितना भी दर्द पड़े लेकिन अपनी माँ से ज़रूर शेयर करती हैं, लेकिन इनकी बेटी इस कदर संस्कारी थी कि उस सारे दर्द को सह ली, लेकिन अपनी माँ से आह तक भी नहीं की। अच्छा, जिस दिन घटना घटी थी उस दिन आपकी बेटी बात की थी? आज शाम की बात की थी, माँ बेटी भी बात की थी। हाँ, कुछ ना बताए, खाना पीना खा के सो गई थी। हाँ, उसके बाद घटना हुई थी 11 बजे। अच्छा, जरा सा कोई शिकायत नहीं? नहीं, कुछ ना बताई, तनी क्यों बताए, वो तुम ये रहे न दे, हम लिया लाई। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2, खाली 2 लड़की हैं बस। वो बड़ी थी छोटी थी? वो बड़ी थी जो मारे थे, ये तो छोट है, जो लड़की देख रही है छोट है। अब आपके 2 नाती हैं, एक 5 महीने की है, एक 5 साल का है, उसकी परवरिश कैसे होगा? अब सर भैया कैसे करेंगे, कौन करेगा, हमें तो करना पड़ेगा, अब तो कैसे कैसे झेलना पड़ेगा। ऐसे अपराधियों के लिए आप योगी जी से क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं जैसे हमारी लड़की गई हो वैसे वो भी जाए, यही मांग कर रहे हैं। चाहे सजा उनका कुल मिलाकर जैसे हमारी लड़की गई हो वैसे वो भी जाए। अच्छा, वो जो है अभी पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं, अभी पकड़ा नहीं गया है। उसके ससुराल के लोग क्या बोल रहे हैं? उसके ससुराल के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो करना हो कर लो, हम देख लेंगे। मतलब अभी भी वो चाह रहे हैं कि आप जो करना हो कर लीजिए, मैं देख लेंगे। हाँ, अभी काल भी धमकी दे रहा है, जो करना हो कर लो, हम देख लेंगे। वो जानबूझ के साजिश में करवे बहन का। हाँ, तब लाते थे दिल्ली में, रहते थे, लड़ाई करते थे। अच्छा, मतलब घर पे रहते थे, लड़ाई करते थे? चतुराजी ताले। आप समझ सकते हैं कि बच्चे के बोल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे कभी झूठे नहीं होते हैं। अब जो चीज़ देखे हैं वही बयां कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या लगती हैं शालिनी? हमारी बेटी है। अच्छा, शालिनी से कब आपकी मुलाकात हुई? वो था 20 तारीख का रही। अच्छा, हाँ। तो क्या बोली शालिनी, कुछ बताई आपसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताई? नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी की बातें कभी? कब नहीं बता रही। कैसे व्यवहार थे शालिनी के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रही। अच्छा, जिसके साथ शादी हुई थी वो कैसा आदमी था? वो ना हो जो ना है, आवत रहे ना, दारू उरू पियत रहे, बहुत वो रहे, सदन से लड़ाई करते रहे। सब कुछ उसे कौनो चीज बाकी नहीं रहा, हर चीज खात पियत रहा, हमेशा नशा में रहत रहा और हमेशा मारत रहा, मारे पीटे लायक पहुंचाई जात रहा। अरे अब क्यों पहुंचाई दे, होता कई बार मार के हम उसके घर जाके डांटे कि अगर तुम दोबारा मारोगे तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। अच्छा, आप यही जी, कहे रो रही है? अब उसी के कारण रो रहे हैं कि बच्चे, उसके 2 बच्चे हैं, किसी कोई परवरिश करने वाला नहीं उसको।
कब सालनी से आपकी मुलाकात हुई? ढेर दिन हो गए। कैसी थी सालनी? अच्छी थी। तो आज सालनी दुनिया से चली गई। चली गई सर। उसका पति इस कदर जुल्म ढाया और तमाम ये महिलाएं जो वीडियो अब देख रही हैं वो भी कहीं न कहीं अब उनके मन में डर समाएगा। जी। तो ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? सजा जैसे गई थी लड़की उसी तरह उसको भी सजा मिलनी चाहिए। माँ होती है, बेटों की परवरिश कर लेती है, पिता तो नहीं कर पाता, पिता तो सिर्फ कमाई में अपना समय बर्बाद करता है, लेकिन माँ तो बच्चों की परवरिश कर लेती है। माँ नहीं है बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कुछ कोई अनाथ है, लड़के 2 बच्चे, कुछ कोई सहारा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इस परिवार के ऊपर इस कदर मुसीबत पड़ी है और इस कदर उस व्यक्ति ने जुल्म ढाया कि पूरा परिवार ही तितर-बितर हो गया है। यानी अगर देखा जाए तो इस गांव की शायद है कि ऐसी पहली घटना होगी। क्यों ऐसी घटना कभी घटी आपके गाँव में? नहीं घटी। बहुत तमाम लड़कियों की शादी हुई होगी, ससुराल आ रही हैं, जा रही हैं। कबो नहीं, कबो भवन की नहीं, हमारे परिवार में भवन है, परिवार एक लड़की है हमारे। सालिनी तो आपके सामने जन्म ली होगी, आपके सामने बड़ी हुई आवत होगी। रही, जात रही, बाबा नमस्ते, अब 4 से 10 रोज पहले आ रही है, सब बात रही, बाबा नमस्ते, आवे बोले चाले, कोई बात नहीं थी, लेकिन न जाने क्या हो गया, नातिन ला गए मार, ये भतीजा है मार। अच्छा, उसका पति भी आता था, लोग ये कह रहे हैं कि ड्रिंक भी करता था। वो पियाऊ कुआ, भगवान जाने का बताई सर, कुछ पता ना लागत। ये बच्चन कैसे देखत है, आवत जाते ही दिमाग खराब होत बाकी कहाँ जाए, कैसे हो, न वहाँ ठिकाना न यहाँ ठिकाना, कैसे पार होए। क्या नाम है आपका? पंचनारायण पांडे। अच्छा, पंचनारायण जी, आपकी क्या लगती है? अब उनके बड़े पापा हैं जी। वो हमारे सगे साड़ू हैं, और उनके बाबा हमारे बाबा और आपके पिताजी सगे भाई थे। तो सालनी हमारी एक प्रकार से समझ लीजिए बेटी है। अच्छा, ये सालिनी से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कब बात आपसे हुई? पिछले महीने में ये आए हुए थे, दिल्ली में रहते हैं, ये आए हुए थे अपनी माँ को ले जाने के लिए, तो वहाँ कंधईपुर में मिलवाए थे हम उसको। वो आई थी, मतलब इनकी माँ थी, ये थे, हम थे, हमारी मिसेज जो बैठी हुई सामने है वो थी, उस समय बात हुई थी और बड़ा खुश थी। थोड़ा मतलब घर का कोई बात अपने घर की कुछ बताती नहीं थी, वो एक कमी थी। हमारी मिसेज कभी कभी खोद करके पूछती थी कुछ, तभी उनसे भले बताती, हमसे तो कुछ नहीं बताया कभी भी। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो संस्कार बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे संस्कार थे कि जो अपनी पीड़ा को किसी से शेयर बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, संस्कार कमी नहीं थी उसके अंदर, उसी कारण तो नहीं बता, अपनी पीड़ा अपने आप सह लेती थी और कहने सामने नहीं व्यक्त कर पाती थी वो। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसका पति ड्रिंक करता था। हाँ, ड्रिंक करता था, बिल्कुल सही है, उसका पति ड्रिंक करता था, उसका बाप भी ड्रिंक करता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरा परिवार मतलब वो दारूबाज है। ये अब मान कर चलिए कि अपने मन से ज़बरदस्ती उस लड़की की जीवन बर्बाद करने वाले उसके पिता हैं। खुद भी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के चक्कर में शादी की है, हम लोगों को बताया भी नहीं उन्होंने। और आज सीधी साधी बिटिया दुनिया से चली गई। सोना जैसी बेटी की जिंदगी मिट्टी बना दी हो, सारा दोष इनके पिता का, दूसरे का नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब क्या बताएं कैसे, जो किया है उसको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, कि दोबारा और लोग ऐसा करने की सोच भी ना सकें, कम से कम हिम्मत ना जुटा पाएं, जिस तरह के उन्होंने किया है। हमारे पास फोटो है उसकी, जिसने मारा है, ये देखिए आपके सामने। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यही वो वहसी पति है जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और इस तरह से मौत दिया है। पहले जीभ को काटा, फिर उसके बाद दी दर्दनाक मौत, चचेरे भाई के साथ मिलकर। और ऐसी घटना को अंजाम दे पाना अकेले व्यक्ति बस की बात नहीं। सालिनी आपकी क्या लगती थी? मेरी लड़की लगती है सर। जी, भतीजी। सालिनी कभी आपसे कुछ बातें शेयर की? नहीं सर, कोई नहीं, कोई दुख परेशानी? ना कुछ भी नहीं। उसने जब भी मिलती थी हंसते खुशते मिले, लेकिन अब अंदर में क्या था सर वो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अब हम तो रहते हैं बाहर, यहाँ होते तब डिटेल पता भी चलता। मैं तो कल आज आया पहुँचा हूँ यहाँ, सुनने के बाद मेरे पास जब ये वीडियो गई यहाँ से, जब मैं वहाँ से चला हूँ, जो अभी तो इनकी डेड बॉडी भी नहीं आई थी। मैं आने के बाद फिर इनको पैसे दिया, फिर अपने गए लेके आ रहे हैं, रास्ते में होंगे। बाकी सर और तो कोई दिक्कत आप देख ही रहे हैं जो कुछ है। अच्छा, जिसके साथ शादी हुई थी उसका व्यवहार कैसा था? अरे सर वो तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत सी बेकार। बातें होती थी?
मेरे के एक दो बार ही बात हुई सर, मैं तो बात उससे करने बंद कर दिया, क्योंकि वो पीले खाने वाला आदमी, मैं बात करना बंद कर दिया उससे। हाँ जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी आपको पता है दूसरे के शहर में रहते हैं, वो हिसाब हमारा हिसाब लगा है। एक दुनिया से एक बेटी का फिर से अंत कर दिया गया। आखिर कब तक इस तरह से बेटियों के साथ शोषण हो रहेगा? कब तक गरीब की बेटियां बलि पर चढ़ती रहेंगी और ऐसे बहसी लोगों का शिकार होती रहेंगी? हालांकि ये मामला अभी जांच का है, इस पे पुलिस प्रशासन को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी तमाम हमारी जो माताएं, हमारी बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो से आप एक सीख लीजिए, किसी भी बात को, छोटी सी छोटी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने परिवार से, किसी न किसी से अपनी तकलीफ़ों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर नंदिनी इस बात को शेयर की होती तो शायद आज वो दुनिया में जिंदा होती। अब बाकी अब आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।